आप सभी को नमस्कार। परमार्थ दर्शन और शैव दर्शन में क्या कोई संबंध बन सकता है? इस प्रश्न को लेकर हम चर्चा करेंगे। परमार्थ दर्शनम एक पुस्तक का नाम है जो महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और परमार्थ दर्शनम दर्शन का नाम भी है और इस दर्शन के आद्य प्रवक्ता महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ही हैं। जिस प्रकार से नाट्यशास्त्र एक पुस्तक का नाम भी है, भरत मुनि कृत ग्रंथ का नाम भी है और नाट्यशास्त्र एक भारतीय ज्ञान मीमांसा का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान या विषय भी है, उसी प्रकार परमार्थ दर्शन रामावतार शर्मा जी की पुस्तक का ग्रंथ का नाम भी है। परमार्थ दर्शन एक दर्शन भी है जिसके संबंध में इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद यह पंडितों के द्वारा कहा गया कि परमार्थ दर्शन वैदिक परंपरा के 6 दर्शनों के अनंतर षट दर्शनों के पश्चात 7वां दर्शन है। रामावतार शर्मा हमारे समय के 20वीं शताब्दी के बड़े कवियों, चिंतकों, पंडितों और दार्शनिकों में से एक हैं। विलक्षण विभूति वे हैं। उनके ग्रंथों की लंबी सूची है, कवि के रूप में भी उनका अवदान सुविदित है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी 4 भाषाओं में उन्होंने लिखा है। भारतीय संस्कृति, दर्शन, पुरातत्व, संस्कृत साहित्य आदि पर अनेक उनकी कृतियां हैं। समीक्षात्मक कृतियां भी हैं, मौलिक कृतियां भी हैं, काव्य नाटक आदि भी हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्य भारतीय ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य और युगांतरकारी कार्य भी कह सकते हैं, वह परमार्थ दर्शनम यह पुस्तक है। यह बड़ा महत्वाकांक्षी ग्रंथ है। मौलिक ग्रंथ होने के साथ साथ विशालकाय ग्रंथ भी है। मेरी यह निर्भ्रांत धारणा है कि 20वीं शताब्दी के भारतीय साहित्य के दर्शन शास्त्र विषयक ग्रंथों में यह सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। इस ग्रंथ में सूत्र, कारिका, भाष्य और वार्तिक ये 4 इसकी संरचना के स्तर हैं। चारों का प्रणयन रामावतार शर्मा जी ने किया। 2-2 आन्निकों से समन्वित 6 अध्याय इसमें हैं। वो 7वां अध्याय परिशिष्ट रूप में साथ में जोड़ा गया है। इन 6 अध्यायों में 446 सूत्र, 120 अधिकरण और 826 वार्तिक श्लोक हैं। और भाष्य उनके साथ लिखा गया है जो पातंजल महाभाष्य की बड़ी सरस रोचक शैली में लिखा गया शर्मा जी का ही भाष्य है। भाष्य पूरा नहीं मिलता है। परमार्थ दर्शनम पर जो भाष्य है रमावतार शर्मा का स्वयं का, उसकी तुलना पंडित केदार ओझा ने, केदारनाथ ओझा सारस्वत काशी के प्रसिद्ध पंडित हैं, उन्होंने परमार्थ दर्शनम पर पर्याप्त चर्चा की है। उनके अनेक लेख संस्कृत और हिंदी में प्रकाशित हैं। उन्होंने इस भाष्य की तुलना पातंजल महाभाष्य से की है और वार्तिक जो शर्मा जी ने इस ग्रंथ पर लिखे हैं उनकी तुलना कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक से की है। ओझा जी यह भी कहते हैं कि परमार्थ दर्शनम के अधिकरणों में जो न्यायमालाएं हैं वे जैमिनीय न्यायमाला का अनुसरण करती हैं। ओझा जी इसके आगे लिखते हैं अपने लेख में कि परमार्थ दर्शनम एक विलक्षण स्वतंत्र ग्रंथ, स्वतंत्र दर्शन है। यह चार्वाक दर्शन नहीं है क्योंकि इसमें अनुमान और विधि को प्रमाण माना गया है। यह बौद्धों का क्षणिकवाद भी नहीं है क्योंकि यह नित्य विभु चैतन्य को स्थापित करता है। यह किसी वैदेशिक दर्शन का अनुसरण करने वाला भी नहीं है क्योंकि वेदांत की भांति यह चैतन्य की स्वयं स्वप्रकाशता की स्थापना करता है। यद्यपि वैदेशिक दर्शन का अनुकरण कहीं भी नहीं किया गया, यह जो केदार ओझा जी का मत है इस पर मुझे थोड़ी शंका है और यह अनुसंधेय है। शर्मा जी बहुत चतुर भी हैं और कहाँ से क्या उन्होंने लिया है कहीं भी प्रकट नहीं होने देते हैं। बड़ी उदग्र प्रतिभा उनकी है। वे अपने समय में ही बड़े किंवदंती पुरुष भी बन गए थे। इसीलिए गोविंद चंद पांडे ने लिखा है कि पंडित रामावतार शर्मा, ये उनके शब्द हैं,
एक मौलिक आलोचना प्रवण आधुनिक दार्शनिक थे। वे अपने विचारों में दयानंद से कहीं अधिक ज्यादा क्रांतिकारी थे। रेडिकल फिलासफर गोविंद चंद पांडे जी रामावतार शर्मा को मानते हैं। इसके साथ ही वे उन्हें आधुनिक भारत के सर्वाधिक मौलिक और व्यवस्थित दार्शनिकों में से भी एक मानते हैं। अब मैं परमार्थ दर्शनम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन पर बात करूंगा। बहुत सारी बातें इसमें उठाई हैं शर्मा जी ने, और सृष्टिबोध, ब्रह्मांड विज्ञान, इस सब पर आज के विज्ञान की दृष्टि से बड़ी विस्तृत चर्चा की है। लेकिन तीन इसमें तत्व मीमांसा की दृष्टि से सिद्धांत हैं। एक सर्वात्मकतावाद, सर्वात्मक सत्ता की स्थापना वे करते हैं। दूसरा सिद्धांत विश्व वैचित्र्यवाद है, और तीसरा देहात्मवाद। शर्मा जी मानते हैं कि दृष्टा और दृश्य अविभाज्य हैं। आत्मा हमारे देह में व्याप्त है, देह से भिन्न आत्मा नहीं है। शरीर भेदा जीव भेदा, ऐसा वे कहते हैं। तो चैतन्य या जीव शरीर में समवेत है, अयुत सिद्ध रूप से समवेत है, और शरीर भेद से चैतन्य अलग अलग होते हैं। अपने ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आनिक के पहले ही सूत्र में वे कहते हैं शरीर भेदा जीव भेदा, और अगले सूत्र में कहते हैं शरीरात्मनो और अयुत सिद्धिर न सिद्धयोर योगा। शरीर और आत्मा की अयुत सिद्धि है। दो ऐसी वस्तुएं जिनका की समवाय संबंध होता है, जो कभी अलग नहीं होते हैं, विनाश की अवस्था तक साथ साथ चलते हैं। उनका समवाय संबंध कहा जाता है। अयुत सिद्ध वे परस्पर कहे जाते हैं। तो आत्मा और शरीर अयुत सिद्ध हैं। सांख्य और योग इन दोनों दर्शनों से इस दृष्टि से काफी निकट चले जाते हैं, और दोनों के प्रति, विशेष रूप से सांख्य के प्रति लगाव भी है शर्मा जी को। केवल प्रकृति और पुरुष का जो भेद कपिल मुनि ने सांख्य में मान लिया है, उसको वे अमान्य करते हैं। पुरुषस्य प्रकृतिर्विदा कपिलस्य प्रमाद लहरी ननुसा। पुरुष और प्रकृति का जो भेद कपिल ने बता दिया, वह तो उनका प्रमाद है, ऐसा वे कहते हैं। शेष तत्व मीमांसा और पदार्थ मीमांसा वे सांख्य की स्वीकार करते हैं। पर अपनी अनेक प्राक कल्पनाओं में वे सांख्य और चारवाक दोनों से बहुत अलग भी चले जाते हैं, और चारवाक का तो दृढ़तापूर्वक खंडन भी वे करते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि प्रकृति में चेतन और अचेतन दोनों तरह के तत्व विद्यमान हैं, पर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कोई भी नहीं है। न तो प्रकृति से भिन्न सृष्टि का कोई नियंता ही है, और न चैतन्य का स्वतंत्र पृथक कोई अस्तित्व है। सर्वात्मक सत्ता में दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और पदार्थ, प्रकृति या पदार्थ तथा चैतन्य। ऐसा लगता है कि ये जो सर्वात्मक सत्ता है, यह सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है आज के विज्ञान की भाषा में, और इसको वे मानते हैं। इस दृष्टि से तो निरीश्वरवादी दर्शन भी उनको, उनके परमार्थ दर्शन को कहा जा सकता है। लेकिन वे बौद्ध, जैन और चारवाक की भांति निरीश्वरवादी नहीं है, और बहुत तत्वमीमांसी दृष्टि से अलग उनकी दृष्टि चली जाती है। मार्क्स की तरह, भौतिकतावादियों की तरह वे न तो यह मानते हैं कि केवल पदार्थ ही सत्य है, वो पदार्थ पहले है, चेतना बाद में। न वेदांत की तरह यह मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म ही पहले है। ये दोनों अलग अलग सत्य हों, ऐसा भी नहीं। एक मिथ्या और एक सत्य है, ऐसा भी नहीं। ये परमार्थ दर्शन का मूल विचार है। जब सर्वात्मक सत्ता और जगत या विश्व, इन दोनों का हम अलग अलग भाषा में प्रयोग करते हैं, तो इस आशय से यह प्रयोग किया जाता है कि व्यवहार की दृष्टि से हम भाषा में इनको अलग अलग कह रहे हैं, अन्यथा दोनों अविभाज्य हैं। इसलिए यह सवाल नहीं उठता कि इन दोनों में कौन पहले आया। मार्क्सवाद में, भौतिकतावाद में पदार्थ पहले, अन्य जो आइडियलिस्टिक फिलोसफीज हैं, वेदांत आदि, उनमें चेतना पहले, यह हो सकता है। इसलिए परमार्थ दर्शन इस दृष्टि से भिन्न हो जाता है कि यह दोनों का संवेद रूप ही सदैव से विद्यमान रहा है। नहीं कदाचित अनीदृशम जगत, यह संसार ऐसा ही था। दोनों प्रकृति और पुरुष, चैतन्य और पदार्थ
संवेद रूप में ही अनादिकाल से विद्यमान हैं। और ये कैसे उत्पन्न हुए, यह प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि यह विश्व वैचित्र्य है। यही एक पहेली है, ऐसा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सर्वात्मक सत्ता चैतन्य और पदार्थ का संवेद रूप अनादि और अनंत है, अनादिकाल से विद्यमान है, उसी प्रकार से विश्व वैचित्र्य भी अनादिकाल से विद्यमान है। और दोनों का अंतर संबंध, पदार्थ और चेतना का, सर्वात्मक सत्ता और विश्व का, व्यष्टि और समष्टि का संबंध बताते हुए बहुत सारे दृष्टांत शर्मा जी देते हैं। एक समुद्र और बुलबुले का, समुद्र और बुदबुद का दृष्टांत है। शर्मा जी कहते हैं कि समुद्र की सतह पर कई बुलबुले उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो बुदबुद विशेष के नाश से समुद्र का नाश या जन्म नहीं, बुदबुद विशेष के जन्म या नाश से समुद्र भी जन्म लेता है और नष्ट होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार से अनंत शरीर जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं। अनंत ब्रह्मांड इस सर्वात्मक सत्ता में से जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं। जो ब्रह्मांड विज्ञान है उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि एक ब्रह्मांड नहीं है, एक यूनिवर्स नहीं है जो हमको दिखाई दे रही है। सूर्य केंद्रक जो विश्व है वही एक विश्व नहीं है। अनंत सूर्य हैं, पता नहीं कितने सूर्य हैं, और हर एक सूर्य के को केंद्र में रख करके अनंत ब्रह्मांड इसमें है। और ये अनंत ब्रह्मांड भी सर्वात्मक सत्ता का जो अनंत काय है, उसमें बुलबुलों की तरह उठते हैं और विलीन होते रह सकते हैं। यह इतना बड़ा एक तरह से विराट स्वरूप व सर्वात्मक सत्ता का परमार्थ दर्शनम में प्रतिपादित करते हैं। सर्वात्मक सत्ता तो अनेक दर्शन मानते हैं, वेदांत भी मानता है। तात्विक अंतर आ जाता है। वेदांत व्यवहार के स्तर पर विवर्त रूप जगत की अलग से सत्ता स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से पारमार्थिक सत्ता अलग होती है, व्यवहारिक सत्ता अलग होती है। परमार्थ दर्शन में व्यवहार और परमार्थ अलग अलग नहीं है। व्यवहार ही परमार्थ है और परमार्थ ही व्यवहार है। और वेदांत में जिस तरह ब्रह्म में सब कुछ लय हो जाता है, उस तरह से लय नहीं होता। सृष्टि भी नहीं होती, लय भी नहीं होता। अनंत काल से सृष्टि इसी प्रकार से विद्यमान है। यह जगत पारमार्थिक है क्योंकि यह व्याघात रहित है। इसमें किसी अंश के लोभ से सारी वस्तुएं असत नहीं, संपूर्ण वस्तु असत नहीं कही जा सकती। पुत्र आगे चल कर के मर जाएगा, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पुत्र असत है। सर्वात्मक सत्ता अंशतः ज्ञेय और अंशतः अज्ञेय है। अंशतः ज्ञेय और अज्ञेय अंशतः कैसे होगी, इसको साबित करने के लिए प्रतिबिंबवाद का सहारा लेते हैं शर्मा जी। शैव दर्शन में भी प्रतिबिंब का सिद्धांत बार बार उदाहरण के रूप में दिया जाता है, और कुछ समानता दोनों में इस दृष्टि से आती है। एक दर्पण है, दर्पण छोटा है, सत्ता बहुत बड़ी है। विराट सत्ता एक छोटे से दर्पण में कितनी प्रतिबिंबित होगी। एक गुड़िया है जो मणियों से बनी हुई है, और मणियों में उस गुड़िया का स्वरूप झलकता है। तो उस गुड़िया का स्वरूप अलग अलग मणियों में कितना झलकेगा। गुड़िया तो बहुत बड़ी है, पांचालिका तो बहुत बड़ी है, और एक एक मणि में थोड़ा थोड़ा सा ही प्रतिबिंब उसका झलकेगा। उस तरह से जो मनुष्य की चेतना है वह उस छोटे से दर्पण की तरह से है। उसमें सर्वात्मक सत्ता का प्रतिबिंब कितना आएगा, जितना प्रतिबिंब आएगा उतने अंश में ही ज्ञेय होगी सर्वात्मक सत्ता। और जो विराट सब कुछ छूट जाएगा वह अज्ञेय होगा, वह अज्ञेय ही बना रहेगा। विज्ञान भी यही मानता है कि सृष्टि का जो रहस्य है वह पूरी तरह से ज्ञेय नहीं हो सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। इस प्रकार से शर्मा जी ये मानते हैं कि मनुष्य अपने स्वयं के देह को ही भीतर और बाहर से सर्वांश में नहीं जान सकता। अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को भीतर नहीं देख सकता है झांक करके। उसी प्रकार से सर्वात्मक सत्ता को पूरा वह नहीं देख सकता है। सर्वात्मना ज्ञेय सर्वात्मक सत्ता नहीं हो सकती, अंशतः ज्ञेय हो सकती है। तो अंशतः उसकी जितनी झलक हम पाते हैं, उतने में ही हम सर्वात्मक सत्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उतने में ही हम मुक्त होते हैं। चैतन्य के महासागर में निरंतर लहरों की आवाजाही चलती रहती है, और बुलबुलों की तरह अनेक जगत इस सर्वात्मक सत्ता का जो महाचैतन्य और महापदार्थ है, इसमें जन्म लेते हैं, लीन होते जाते हैं। साक्षी या जीव के देह में परिणाम हो सकते हैं।
इस प्रकार से शर्मा जी जो वेदांत में शुद्ध ब्रह्म है, निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य, उसके अस्तित्व का खंडन करते हैं। वैचित्र्य इस ब्रह्म में शाश्वत है। यदि वैचित्र्य उसमें समाहित है शाश्वत रूप से, तो शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता है, निर्विकार नहीं हो सकता है, क्योंकि वैचित्र्य वहाँ मौजूद है उसमें। तो जितनी सत्ताएं हैं वो वैचित्र्य विहीन नहीं हो सकती। एक सत्ता के नाश होने पर अन्य सत्ताएं बनी रहती हैं। इस प्रकार से परम सत्ता में ये जो वैचित्र्य है, यह निरंतर बना हुआ है, और यह चैतन्य की सत्ता ही जगत की सत्ता है, जगत की सत्ता ही चैतन्य की सत्ता है। योग वशिष्ठ से बहुत निकट जाते हैं, निकट पहुंचते हैं शर्मा जी इस दृष्टि से। चित सत्तैव जगत सत्ता, जगत सत्तैव चिद वपुः, यह योग वशिष्ठ में कहा गया। तो संसार ही निर्वाण है, निर्वाण ही संसार है। यह नागार्जुन की दृष्टि से, जिद्दू कृष्णमूर्ति की दृष्टि से जो कहा जाता है, वह दर्शन कदाचित यहाँ समेट लिया गया है। निर्गुण और निराकार की सत्ता को अमान्य करते हैं शर्मा जी। साकार निराकार से कैसे जन्म ले सकता है, यह वे प्रश्न करते हैं। असत से सत नहीं उपज सकता। इस पर बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, और सब प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाए, पूरा समग्र दर्शन खड़ा भी नहीं कर पाए, पूरा ग्रंथ भी शर्मा जी का हमको उपलब्ध नहीं है। क्योंकि प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आप स्वयं वैचित्र्यवाद स्वीकार करते हैं और अंशतः ज्ञेय और अंशतः अज्ञेय सर्वात्मक सत्ता को कहते हैं, तो वह निर्गुण निराकार नहीं है, ऐसा आप स्वयं कैसे कह सकते हैं? और यदि वह वैचित्र्य उसमें निरंतर शाश्वत रूप से विद्यमान है, तो यह भी उसका एक वैचित्र्य हो सकता है कि वह सगुण होते हुए भी निराकार है। यह प्रश्न किया जा सकता है। ईश्वर के जगत कर्तृत्व का वे निराश करते हैं। इस अर्थ में निरीश्वरवादी हैं। लेकिन परम सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है, यह जब स्वीकार कर लेते हैं, तो सारा ब्रह्मांड इसी का रूप है, ऐसा जब मान लेते हैं, यह ध्रुव सत्य है ऐसा वे कहते हैं, तो यह तो ईश्वरवाद की सर्वोच्च पराकाष्ठा भी कही जा सकती है। और ऋग्वेद का जो नासदी सूक्त है, उसकी अंतर्ध्वनियां इनके पूरे दर्शन में व्याप्त हैं। और यह जो विश्व वैचित्र है, इसको सिद्ध करने के लिए तो वे नासदी सूक्त का मंत्र उद्धृत करते ही हैं। योस्याध्यक्ष परमे व्योमन सहंग वेद यदि वा न वेद, यम विसृष्टि कुत आ बभूव। यह सृष्टि कहाँ से हुई, कैसे यह जन्मी, यह कौन जानता है? इसका जो परम व्योम में महाअध्यक्ष है, वह भी जानता है या नहीं जानता है, क्या कहा जा सकता है? यह चिर रहस्य है। ऐसा है, तो ज्ञेयता और अज्ञेयता दोनों का साथ साथ चलना, यह अपने आप में वैचित्र्य है, और यह वैचित्र्य तो बना रहेगा। यह शाश्वत काल से बना हुआ है, बना रहेगा। कुल मिलाकर के ये जो दर्शन है, ये सर्वाद्वैत दर्शन है, परमाद्वैत भी इसको कह सकते हैं। और जितने भी अद्वैत दर्शन हैं, उनसे आगे चला जाता है इस दृष्टि से। शंकर अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि जितने द्वैत और अद्वैत दर्शन हैं, उनमें इस प्रकार से परम अद्वैत की स्थापना नहीं की गई, जिस प्रकार से कि परमार्थ दर्शन में की गई। कुल मिलाकर के ये मुख्य उपपत्तियां हैं। बौद्ध दर्शन का खंडन करते हैं, चार्वाक दर्शन का खंडन करते हैं, न्याय और वैशेषिकों को अमान्य करते हैं, वेदांत और मीमांसा दर्शन को भी अमान्य करते हैं शर्मा जी। केवल एक दर्शन पर विचार वे नहीं करते, और वह शैव दर्शन है। इसलिए प्रश्न रहता है कि शैव दर्शन पर वे चुप क्यों हैं? कुछ वर्ष पहले मेरा एक व्याख्यान हुआ था काशी में, रामावतार शर्मा इस प्रति व्याख्यान था, और परमार्थ दर्शनम पर ही मुझे कहना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था व्याख्यान, और आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी उस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे थे। परमार्थ दर्शनम की जो मुख्य उपपत्तियां हैं, वो मैंने वहां बताई। अध्यक्षीय भाषण में आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने कहा कि रामावतार शर्मा को शैव दर्शन की जानकारी नहीं थी। यदि उनको जानकारी होती शैव दर्शन की, तो अपना दर्शन में स्थापित नहीं करते। एक तरह से वो ये कहना चाह रहे थे कि अनुत्थानोपहत हो जाता
शर्मा जी का दर्शन खड़ा ही नहीं हो सकता था। अध्यक्षता वो कर रहे थे, मुझे उसके बाद में कहने का तो अवसर था नहीं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यह बात गले नहीं उतर सकती है कि शैव दर्शन से परिचित नहीं थे शर्मा जी। उन्होंने तो उन्होंने तो पश्चिम के अनेक दार्शनिकों को बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। भारतीय दर्शन का कोई प्रस्थान उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। बड़े अदिति हैं और शैव दर्शन से कैसे अपरिचित रह सकते हैं। जिस काशी में कुछ वर्ष वे रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसी काशी में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज रह रहे हैं। उसी काशी में जयशंकर प्रसाद निवास करते हैं। उसी काशी में रामावतार शर्मा के समय कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा जा रहा है, जो शैव दर्शन का कविता की भाषा में अद्भुत प्रस्तुतिकरण करता है। शैव दर्शन के हमारे समय में विश्व के सबसे बड़े व्याख्याकारों में से एक गोपीनाथ कविराज वहाँ विद्यमान हैं। यद्यपि रामावतार शर्मा से ये छोटे हैं, कनिष्ठ समकालीन है ये उनके। गोपीनाथ कविराज उनसे 10 वर्ष छोटे हैं। जयशंकर प्रसाद उनसे 12 वर्ष छोटे हैं उम्र में। पर दोनों के पास जो परंपरा है वह तो काशी में परंपरा है। जयशंकर प्रसाद जिन पंडितों से पढ़ रहे हैं, वे पंडित तो मौजूद हैं, तो शैव दर्शन का पता ना हो उनको, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। पर चुप्पियां हुआ करती हैं दर्शन में। अभिनव गुप्त शंकराचार्य का नाम कहीं नहीं लेते। वेदांत के ग्रंथ संदर्भित करते हैं। अनेक शैव दार्शनिक वेदांत के ग्रंथों के उद्धरण देते हैं, पर शंकराचार्य का नाम नहीं लेते। योग वशिष्ठ कार भी शंकराचार्य का नाम नहीं लेते। शंकर के का जो अद्वैत है उसको बालक का दर्शन कह करके और हंस करके आगे बढ़ जाते हैं। गोपीनाथ कविराज परमार्थ दर्शनम पर कुछ भी नहीं कहते। 1905 में यह पुस्तक आ चुकी थी। 120 साल हो रहे हैं इस पुस्तक को, पहला संस्करण छपे हुए। दूसरा संस्करण 2011 में अधिक अच्छी तरह संपादित संस्करण इसका आ चुका है। गोपीनाथ कविराज को परमार्थ दर्शनम की जानकारी ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। गोपीनाथ कविराज के का जो असाधारण मानस था, असाधारण मेधा थी, उसमें तो कहते हैं कि लाखों ग्रंथ उपस्थित थे और परमार्थ दर्शनम काशी में ही छपा। तो उनको इसकी जानकारी ना हो ऐसा भी कैसे हो सकता है, पर वे चुप रहते हैं इस पर। रामावतार शर्मा शैव दर्शन पर चुप रहते हैं। उत्पल देव और अभिनव गुप्त का शैव दर्शन शिव और शक्ति के एक ही भाव की बात करता है, और रामावतार शर्मा जो सर्वात्मक सत्ता की बात कर रहे हैं, वह तो शिव दर्शन में प्रतिष्ठित है ही, क्योंकि शिव और शक्ति समवेत हैं और इस जगत में शिव समवेत हैं। यह समवाय संबंध चेतना का और पदार्थ का जो प्रमुख उपपत्ति है परमार्थ दर्शनम की, उसको शिव दर्शन उनसे कुछ सहस्र वर्ष पहले स्थापित कर चुका है, और यह सर्वाद्वैत है। जो है शिव दर्शन का जो अद्वैत है, तो चित्त सत्ता और जगत सत्ता दोनों का अद्वैत इसमें माना जाता है। गोपीनाथ कविराज कहते हैं कि पूर्ण अद्वैत तो शिव दर्शन में ही स्थापित होता है। शंकर का जो अद्वैत वेदांत है, उसमें भी पार्थक्य बना रहता है, और परमाद्वैत की स्थिति उसमें स्थापित नहीं होती। शिव दर्शन की तत्व मीमांसा में शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सद्विद्या और माया, माया के 5 कंचुक, 11 तत्व, उसके अनंतर सांख्य के 25 तत्व मिला करके 36 तत्व गिने जाते हैं उसकी तत्व मीमांसा में, पदार्थ मीमांसा में। और सार तत्व उसका यही है कि शिव और शक्ति अभिन्न रूप से शेष तत्वों में समाये हुए हैं, और इन 36 तत्वों के ऊपर एक अनुत्तर तत्व भी है। शिव सब में संवेद हैं, शक्ति भी उनमें संवलित है, इसलिए उन्हें माता या प्रमाता कहा जाता है।
माता से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये शक्ति के दो रूप व्यक्त होते हैं। शिव में समस्त सृष्टि को अपने भीतर प्रतिबिंबित करने की शक्ति होती है। प्रतिबिंब के दृष्टांत का यहाँ उसी प्रकार से उपयोग किया गया है, इस प्रकार से कि परमार्थ दर्शन में रामावतार शर्मा करते हैं। परमेश्वर का बहिर्भाव परक उन्मेष ईश्वर है और अंतर्निमेष सदाशिव है। ये उन्मेष की स्थितियां बताते हैं। तो एक ही सर्वात्मक सत्ता के भीतर जिस प्रकार से रामावतार शर्मा अपने दृष्टांत में कहते हैं कि बुलबुले उठते हैं और विलीन होते हैं, उसी प्रकार से उन्मेष, अंतरुन्मेष और बहिरुन्मेष इस सत्ता में होते हैं। यह शिव दर्शन मानता है। शिव आंतरिक ज्ञान दशा का उद्भासन, शिव की आंतरिक ज्ञान दशा का उद्भासन साध है। सत जिसकी आख्या है, इस व्युत्पत्ति से सत के उद्भासन को साध कहा गया। और ज्ञान शक्ति के साथ स्थित शिव का वह रूप जिसमें सृष्टि का बिंब विद्यमान है, वह साध युक्त होने से सदाशिव कहा जाता है। साध नामक तत्व जिसमें रहता है वह सदाशिव है। उसमें सद्विद्या और इदमहम धी रहती है। यह मैं हूं ऐसा बोध उसमें रहता है। इस तरह से पांच तत्व हो जाते हैं इसी एक सर्वात्मक सत्ता के भीतर, शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या। शिव ज्ञान का विषयी निष्ठ रूप है। तो क्रिया शक्ति से सम्मिलित जब यह रूप हो जाता है तो यही ईश्वर हो जाता है। उसमें ईदनता का भाव आ जाता है। तो विषय और विषय के पार्थक्य का बोध फिर यहाँ से आने लगता है। बोध की स्थितियां हैं। पदार्थ मूलतः सर्वात्मक रूप में एक ही है। तो यह तो परमार्थ दर्शनम में स्वीकार किया गया, लेकिन जो बोध की, चेतना की, उन्मेष, अंतरुन्मेष और बहिरुन्मेष की जो कोटियां हैं, वे शिव दर्शन में बड़ी सूक्ष्मता से बताई गई। और रामावतार शर्मा को यदि परमार्थ दर्शन के प्रतिपादक आचार्य को यदि शिव दर्शन की जानकारी है, तो इसको वे जानबूझ करके छोड़ते हैं। उसका एक विशेष कारण हो सकता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। प्रकाश, विमर्श, स्वातंत्र्य, स्पंद और प्रतिभिज्ञा यह अभिनवगुप्त के दर्शन में बीज शब्द हैं। प्रकाश और विमर्श इन दोनों से सृष्टि जन्म लेती है। तो उसी सर्वात्मक सत्ता से प्रकाश और विमर्श के द्वारा, प्रकाश शिव रूप है, विमर्श शक्ति रूप है, और ये दोनों समवेत होते हैं। शिव और शक्ति भी समवेत हैं। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। उसी तरह से प्रकाश और विमर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये भी साथ साथ चलते हैं। और उसी सर्वात्मक सत्ता के विभिन्न पक्ष हो जाते हैं। उसी सर्वात्मक सत्ता में ज्ञान और क्रिया इस प्रक्रिया में होते हैं, विनियुक्त होते हैं। और चित्त या चैतन्य अपने आप को अपनी शक्ति के द्वारा परिभाषित करता है, जानता और बूझता है। यह जानना और बूझना विमर्श हो जाता है। विमर्श में स्फुरत्ता या स्फुरणशीलता अथवा स्पंद रहता है। यह खलु परमेश्वर प्रकाशत स्वभाव, प्रकाशस्य विमर्शत स्वभाव, परा प्रवेशिका में अभिनव गुप्त कहते हैं। और विमर्श जब होता है तो विश्वाकार, विश्व प्रकाशन और विश्व संवरण इस रूप में स्फुरण उसी सर्वात्मक सत्ता में होता है। स्वात्मोच्छलता या भीतर का उच्छलन इस सृष्टि प्रक्रिया की पहचान है और स्वातंत्र्य उसका स्वभाव है। स्वात्मोच्छलता को स्पंद भी कहा गया है। स्पंद के द्वारा संकोच और प्रसार, संकोच और विकास, इसी को उन्मीलन और निमीलन भी कहा है। अंतरुन्मेष और बहिरुन्मेष कहा है। इस तरह से चित्त शक्ति के दो रूप हो जाते हैं, आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति। अंतर्मुख स्पंद आनंद है, बहिर्मुख स्पंद इच्छा है। अंतर्मुख स्पंद में परमशिव विराजमान है, बहिर्मुख स्पंद में शक्ति। कुल मिलाकर के यह जो पदार्थ मीमांसा और तत्व मीमांसा शिव दर्शन की है, उसको देखते हुए क्या यह माना जाए कि शिव दर्शन के जो 36 तत्व हैं, उनके उनके द्वारा परमार्थ दर्शन की जो सर्वात्मक सत्ता है, उसी के विराट स्वरूप की व्याख्या बहुत पहले शिव दार्शनिकों ने कर दी थी। जिस प्रकार की षष्ठी प्रक्रिया शिव दर्शन में बताई गई है, उसको रामावतार शर्मा नहीं बताते। वे पूरा जो आज का अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान है, उस पर चले जाते हैं और विज्ञान की दृष्टि से प्रतिपादन करने पर उनका बहुत आग्रह है। इस प्रकार की षष्ठी प्रक्रिया वे नहीं बताते, क्योंकि विश्व वैचित्र्य के सिद्धांत के अनुसार वे यह कह देते हैं कि यह वैचित्र्य सनातन काल से ऐसा ही है।
इसकी न सृष्टि होती है, न लय होता है। सोमानंद जो अभिनवगुप्त के पहले हुए, उन्होंने शिव को परम तत्व माना और शक्ति को शिव के पश्चात स्थान दिया। अभिनवगुप्त ने शिव और शक्ति में अभेद मान करके ये जो पूर्ववर्तीता और पश्चातवर्तीता है, इसको भी निरस्त किया। तब दोनों की समवाय में एक एक संवेद उपस्थिति हो जाती है और इस दृष्टि से परमार्थ दर्शन दोनों के फिर बहुत निकट, अभिनवगुप्त के बहुत निकट पहुंचता है और शक्ति को परासंवित के रूप में स्थापित करते हैं। रामावतार शर्मा भी यही कहते हैं कि चेतना और पदार्थ, साकार और निराकार सब एक ही सत्ता में समवेत हो जाते हैं, तब कुछ भी अलग नहीं रहता है। शिव दार्शनिक भी कहते हैं कि बिंब भी शिव है और प्रतिबिंब भी वही है, दर्पण भी वही है। अपने में प्रतिबिंबों को भी वही रचते हैं, प्रतिबिंबों के विराट संसार को वही समेटते भी हैं। क्योंकि इस जगत में शिव समाये हुए हैं, अतः यह जगत न तो भ्रम है, न स्वप्न, न माया। यह जगत शिवमय है। जिस तरह शिव शिव विभाग शून्य और अखंड है, उसी तरह परमार्थ रूप में यह जगत भी विभाग शून्य तथा अखंड है। पर जिस तरह दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस प्रतिबिंब में अंग प्रत्यंग अलग अलग झलकते हैं। वास्तव में दर्पण एक और अखंड है। उसी तरह सर्वात्मक सत्ता एक और अखंड है। और हमारा जो दर्पण है, उसमें हम इसके बिंब जब देखते हैं, तो अलग अलग रूप झलकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से अलग नहीं है, सर्वात्मक सत्ता से इसी तरह से उसके प्रतिबिंब अलग नहीं है। जीवन और मनुष्य की सत्ता पर दोनों दर्शनों ने विचार किया है और इस दृष्टि से बहुत विशिष्ट हैं ये दोनों दर्शन, कि मनुष्य की इयत्ता, मनुष्य की सत्ता और ब्रह्मांड में उसकी भूमिका, इस पर विचार दोनों करते हैं। दोनों में ये विलक्षण विचार है। रामावतार शर्मा त्रिविध सत्ता मानते हैं। इस ब्रह्मांड में तीन सत्ताएं हैं, व्यक्ति सत्ता है, समाज सत्ता है और ब्रह्मांड सत्ता है। शैव शास्त्र 25 तत्वों में सत्ता के विविध रूप प्रतिपादित करते हैं और बहिर्उन्मेष और अंतर्उन्मेष के द्वारा वे सत्ता के विविध रूपों पर विचार करते हैं। ईश्वर का बाहर उन्मेष या हमारे संसार में व्यक्त होना प्राण है। प्राण जीवन है, जीवन का स्वरूप उससे बनता है बहिर्उन्मेष के द्वारा। प्राण हमारे देह में भी ओतप्रोत है, पर हम उसे नहीं देख पाते। वह स्पंदित होता है तो हम उसे अनुभव करते हैं कि जीवन है। प्राण या स्पंदन कहीं अस्फुट होता है, कहीं झलकता भर है और कहीं अस्फुट या दबा हुआ रहता है। यह अभिनवगुप्त तंत्रालोक में कहते हैं। इस स्पंदन का संवेदन होना जीवन है। प्राण के इस प्रयत्न या स्पंद में सौंदर्य है। इस प्राण में ही काल या समय का अधिष्ठान है। ये सारे विचार तंत्रालोक में अभिनवगुप्त बताते हैं। तो जीवन को, मनुष्य जीवन को इस रूप में परिभाषित किया गया है और पूरी सृष्टि प्रक्रिया में मनुष्य कहाँ स्थित है, इस पर विचार किया गया है। और परमेश्वर हैं, वे अनाश्रित हैं, वे शून्य माता हैं। बिना किसी आधार के अनाश्रित होना शून्यता है, यह शून्यता का स्वरूप है और शून्य ही शिव का अपना रूप है। इस शून्य से वे अपने ही शून्य को माप रहे होते हैं, इसलिए उनको माता प्रमाता भी कहा जाता है। इस शून्य के भीतर शिश्रक्षा अर्थात रचने की इच्छा सोई रहती है। परम शिव निराधार निराकार शून्यालय होते हुए भी शिश्रक्षा से समन्वित हैं और यही वैचित्र्य एक तरह से रामावतार शर्मा के की शब्दावली में है। शिव दर्शन इन सारे 36 तत्वों के ऊपर एक अविभागात्मक अनुत्तर रूप स्वीकार करता है, जिसमें सारा ब्रह्मांड अविभक्त रूप में समाया हुआ है। परमार्थ दर्शन भी सर्वात्मक सत्ता को स्वीकार करता है और इसको अविभागात्मक ही मानता है। अपने गुरु शंभुनाथ का मंतव्य समझाते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि यह धरती, आग, हवा, पानी और आकाश, इनसे बना हुआ संसार ही सत्य है। इसके अलावा कुछ नहीं है, जो है इसी में है। तंत्रालोक। फिर वे यह भी कहते हैं कि 36 तत्वों के ऊपर 37वां तत्व, जिसमें यह विभागात्मक होकर समाये हुए हैं, वह परम शिव या अनुत्तर है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया को तो रामावतार शर्मा भी स्वीकार करते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति के स्वरूप पर वे विचार करते हैं। आचार मीमांसा पर वे विचार करते हैं। इन सब विचारों में कहीं न कहीं समानताएं आती हैं। शिव दर्शन में चित्त और आनंद दोनों महेश्वर रूप हैं।
इच्छा सर्जन की प्रवृत्ति है। क्रिया इस प्रवृत्ति को चरितार्थ करती है। ज्ञान इस सारी प्रक्रिया का साक्ष्य है। शिव में जगत और जगत में शिव है। शैव दार्शनिक शिव को ऐसा अलबेला कलाकार मानते हैं जो बिना रंग, ब्रश या कूची और कैनवस के संसार का विराट चित्र रच देता है। शिव ही भोक्ता हैं, शिव ही भोग्य हैं, शिव ही भोग हैं। विश्वोत्तीर्ण चैतन्य के द्वारा अपनी विश्वात्मकता का अनुभव करना भोग है। विश्वोत्तीर्ण चैतन्य और विस्मय चैतन्य दोनों एक हो जाते हैं अभिनव गुप्त के दर्शन में। तो वही चैतन्य विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है, यह वे कहते हैं। भोग और मोक्ष दोनों की साम्यावस्था पूर्णता है। भोग ही मोक्ष हो जाता है, मोक्ष ही भोग हो जाता है। संसार ही मुक्ति की दशा बन जाती है, मुक्ति की दशा ही संसार हो जाती है। उत्पल देव शिव स्तोत्रावली में कहते हैं, दुखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते मोक्षायते च संसार यत्र मार्ग स शांकर। दुख भी जहाँ सुख हो जाते हैं, सुख भी जहाँ विष भी अमृत हो जाता है, संसार जहाँ मोक्ष हो जाता है, वही शांकर मार्ग है। शिव दर्शन में पारमार्थिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता का भेद स्वीकार नहीं किया गया। शिव भावना के द्वारा व्यवहार ही परमार्थ बन जाता है। व्यवहारिक सत्ता के पृथक स्वीकार के कारण अद्वैत वेदांत में पूर्ण अद्वैत नहीं बन पाता। व्यवहार के स्तर पर ऊंच नीच का भेद और वर्ण व्यवस्था की नाना स्तरीय कोटियां स्वीकार्य हो जाती हैं। गोपीनाथ कविराज इसीलिए एक परम अद्वैतवाद का प्रवर्तन करते हैं। उन्हीं के शब्द हैं, वे कहते हैं कि शंकर का ब्रह्माद्वैत इसके सामने म्लान सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें द्वैताभास वर्जित नहीं है। व्यवहार के स्तर पर द्वैत स्वीकार्य हो जाता है। इस दृष्टि से कविराज जी द्वैत भक्ति और अद्वैत भक्ति के तारतम्य का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत भक्ति अज्ञान मूलक द्वैत भक्ति से भिन्न है। वेदांत को वे इस दृष्टि से अपूर्ण मानते हैं और अखंड महायोग के द्वारा जिस पद का आविष्कार करते हैं, उसमें परमाद्वैत की स्थिति बनती है। तब जगत के नकार पर टिकी हुई विचारधाराएं अस्वीकार्य हो जाती हैं। इस परमाद्वैत की स्थिति में एक प्रबल नैतिक दर्शन और समाज दर्शन की संभावना भी बनती है। और शिव दर्शन में उसकी अपनी साधना पद्धतियां हैं, मंत्र हैं, तंत्र की भी स्वीकृति है, मंत्र का निगूढ़ स्वरूप प्रतिपादित है। इस सारे रहस्यवाद के विरुद्ध परमार्थ दर्शन में ब्रह्मावतार शर्मा मोर्चा सा खोलते हैं और इस दृष्टि से उनका पथ बहुत अलग हो जाता है। यद्यपि विश्व वैचित्र्यवाद को वे स्वीकार करते हैं, भक्ति का स्वरूप वे अपने ढंग से स्वीकार करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु वचन में आस्था रखना शिव दर्शन में अनिवार्य माना गया। परमार्थ दर्शन में भी इस दृष्टि से जो श्रद्धेय है उनके वचन में श्रद्धा रखना, और प्रमाण मीमांसा में उसको बहुत जगह दी है रामावतार शर्मा ने। भक्ति के विषय में वे कहते हैं कि हेतु की अपेक्षा के बिना पिता गुरु आदि के प्रति सहज रूप से श्रद्धा भाव चित्त में जो उदित होता है वही भक्ति है, और सच्चा भक्त वही है। सहेतुक भक्ति तो वाणिज्य है, ऐसा वे कहते हैं। आराध्य से एक ही भाव की स्थिति भक्ति में होती है। शैव शास्त्र सम्मत भक्ति यही है। न पाद पतनम भक्तिर्व्यापिनः परमेशितु भक्तिर्भाव स्वभावानाम तदेकी भाव भावनम। जो भाव्य है उससे एक ही भाव हो जाना, यह भक्ति है, ऐसा है। तब शैव शास्त्रों में ये जो भक्ति के नाम पर, आराधना के नाम पर बाह्य प्रतिमाओं का पूजन है, वह अनावश्यक बता दिया जाता है। देहस्थ देवता की आराधना ही बस भक्ति हो जाती है। तो चैतन्य और ईश्वर अविभाज्य है, और उसी की आराधना वह भक्ति हो जाती है। मधुराज गुरुनाथ परामर्श स्तव में लिखते हैं,
जड़ घटपट ताम्र कांचनाश्म प्रभृतिषु न प्रतिमासु पूजनास्था। अभिनव गुप्त रूपी परमेश्वर के प्रसाद से हमारे हृदयों में आत्म देवता सन्निहित है, इसलिए हम लोगों की जड़ घटपट ताम्र कांचन पत्थर आदि की प्रतिमाओं में पूजन की आस्था नहीं है। देहस्थ देवता चक्र स्तोत्र में अभिनव गुप्त कहते ही हैं कि हृदय गुहागत सर्वज्ञ सर्वगामी शिव को छोड़कर अल्पबुद्धि वाले लोग पत्थर आदि निंदनीय शिव को पूजते रहते हैं। हृदय गुहा गेह गतम सर्वज्ञम सर्वगम परित्यज्य प्रणमति मितमति रशिवम शिवाशयाश्मादि गमश्लाघ्यम। और क्षेमराज ने प्रतिभिज्ञा हृदय में त्रिशरोमथ नामक तंत्र ग्रंथ का संदर्भ दिया है। सर्वदेवमय कायः। इस दृष्टि से कहीं न कहीं बहुत निकटता फिर हो जाती है कि देह से चैतन्य अविभाज्य है, चैतन्य से सर्वात्मक सत्ता अविभाज्य है और वही ईश्वर का अधिष्ठान भी है। यह रमावतार शर्मा भी मानते हैं। शिव शास्त्र में भी कहीं न कहीं यही स्वीकार्य है। अपने प्रस्थान को पुष्ट करने के लिए उपनिषदों का भरपूर अवलंबन लिया रमावतार शर्मा ने। उपनिषद रूपी रूपी गौ का दोहन करके परमार्थ दर्शनकार ने नवनीत निकाला है, ऐसा वे कहते हैं। उसमें ज्ञान कर्म और भक्ति मिलकर एक समन्वित पथ वे निर्मित करते हैं। अलग अलग पथ नहीं है। चैतन्य से संवेद साकार जगत एक अविभाज्य सत्ता है, जिसके परे और जिससे पृथक सत्ता नहीं है। यह सत्ता ही समग्र है। इसी को उपनिषद भूमा कहते हैं। उस भूमा से जुड़ना ही आनंद है और वह आनंद असीम है। सुख असीम में है, ससीम में नहीं है। कुल मिलाकर यह तत्व मीमांसा और यह पदार्थ मीमांसा है, दोनों दर्शनों की। और प्रश्न बना रहता है कि रमावतार शर्मा शिव दर्शन पर चुप क्यों है। मुझे ये लगता है कि यह एक तरह का मुखर मौन है। मौन भी मुखर हो जाता है कभी कभी, चुप्पी बोलती है। शिव दर्शन पर उनका चुप रहना, मौन रहना सब प्रयोजन हो सकता है। उसका कारण है ये जो 36 तत्व हैं, इन सबको स्वीकार करने पर पौराणिक आख्यान शास्त्र में उलझाव हो जाता है। फिर सदाशिव और शिव और ईश्वर और माया के 5 कंचुक, यह जो एक पूरा पूरा जाल बनता है, उसमें उलझ जाने का डर रहता है। और इसलिए उसको छोड़कर परमार्थ दर्शनकार आधुनिक विज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। पूरे कॉस्मोलॉजी जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान है, उसकी दृष्टि से वे ब्रह्मांड विज्ञान बताने लगते हैं और पौराणिक आख्यानों को पूरी तरह निरस्त करते हैं। फिर वे ये बताने लगते हैं कि ये जो आकाश है, इसी को विष्णु पुराण इसी को विष्णु कहते हैं, सूर्य को ही ब्रह्मा कहते हैं, इसी ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ आदि कहते हैं, और जो ब्रह्मांड है उन्हीं को हिरण्यगर्भ आदि के रूप में प्रतिपादन इस प्रकार से हमारे पुराण करते हैं। तो पूरा जो अ, आख्यानों की शब्दावली है, उसमें जाकर के वैज्ञानिकता का लोप हो जाता है। और शिव दर्शन के जो ये पदार्थ हैं, 11 पदार्थ उसमें प्रारंभ में जो बताए गए हैं, उनमें इस प्रकार के मिथक शास्त्र में जाने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए कदाचित वे उसको त्याग करके मूल उपपत्तियां कहीं न कहीं शिव दर्शन की बनी हुई हैं, उनको लेते हुए वे अपना एक परमार्थ दर्शन स्वीकार करते हैं। एक संकेत उन्होंने किया है, ये जो कल्पनाएं की गई हैं सृष्टि के पदार्थों में आख्यान निकालते हुए, वो हमारे दर्शन में उनके लिए जगह नहीं है। ईदृशीनां कल्पनानां अनंतत्वात् परमार्थ ज्ञानानुपयोगित्वात् अत्र उपेक्षा। हमने इनकी उपेक्षा कर दी है। इससे सारी जो कल्पनाएं बनती हैं, उसमें पौराणिक आख्यानों में व्यक्ति चला जाता है और ये जो यथार्थ बुद्धि है, तत्वाभिनिवेशनी बुद्धि है, वह चुक जाती है फिर वहाँ। शैव दर्शन के सृष्टि विज्ञान पर वे चुप रहते हैं, इसका यही कारण एक हो सकता है। पर यह लगता है कि रामावतार शर्मा ने शैव दर्शन की तत्व मीमांसा और पदार्थ मीमांसा का अपने दर्शन में आभ्यंतरीकरण आभ्यंतरीकरण कर लिया है। जिस प्रकार रामानुज मतानुयायी आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, उसी तरह क्या
रामावतार शर्मा को प्रच्छन्न शैव मतानुयायी कहा जा सकता है? यह प्रश्न है और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।